सईम अयूब इंजरी से रिकवर कर जाए। भाई सवाल तो बहुत बड़ा था ना। अब यही मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, अगर यहां पे हम देखें भाई, सबसे बड़ी ब्रेकिंग है ये, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है ये आपके लिए। जितने भी पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वहां पे सईम अयूब की दुआ कर रहे थे कि सईम अयूब इंजरी से रिकवर कर जाए। भाई सवाल तो बहुत बड़ा था ना। अब यही मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है। पाकिस्तान के स्क्वाड को लेके एक खुलासा बातों बातों में कर गए आपका मोहसिन नकवी। सईम अयूब, जिसकी वजह से जो बातें चल रही थी कि शायद स्क्वाड अनाउंसमेंट डिले हो रहा है, स्क्वाड अनाउंसमेंट कब होगा, क्या सईम अयूब की इंजरी को आप कहीं ना कहीं मॉनिटर करना चाहते हैं कि क्या वो फिट हैं, क्या वो कितनी जल्दी फिट होंगे, उनका रिकवरी टाइम क्या होगा। तो मोहसिन नकवी ने क्लियर कर दिया है बातों बातों में कि सईम अयूब शायद चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ना दिखे, क्योंकि रशियन नहीं करना चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में, एक टूर्नामेंट के चक्कर में एक प्लेयर का करियर ही पूरा बर्बाद हो जाए। तो ये मोहसिन नकवी ने क्लियर किया। आपको बता रहे थे कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। आई एम क्लोजली मॉनिटरिंग साइम्स कंडीशंस, ही इज करेंटली अंडरगोइंग रिहैब, हिज लेग कास्ट will come off in 1-2 days. After that he will enter the recovery phase. आगे आ जाइए आप। आगे लिखा हुआ है which will take time. I didn't want to put his future at risk because of one Champions Trophy. Saim Ayub is a valuable asset for us and God willing he will recover soon. मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार देखो अभी थोड़ा लगेगा टाइम, अभी रिकवरी फेज शुरू होगा 1-2 दिन बाद, और कह रहे हैं कि मैं उनका फ्यूचर, सईम अयूब का फ्यूचर कोई रिस्क में नहीं डालना चाहता हूं कि रिस्क में मैं डाल दूंगा फ्यूचर और एक चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में पूरा करियर स्टेक पे लग जाए। आई डोंट वांट दिस। एंड वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल एसेट है सईम अयूब। तो कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो और जल्दी रिकवरी करें। बट मैं आपको यही बता रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है। अब ओपनिंग कौन करेगा, सवाल बड़ा है। फकर जमान और आपके बाबर आजम को करनी पड़ेगी। स्क्वाड में किस किस को ऐड किया जाएगा पता नहीं। लोग कह रहे हैं खुशदिल का नाम बड़ा सामने आ रहा है, खुशदिल शायद स्क्वाड में होगा। कई लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, बाकी और भी नाम है कई सारे की जी, खुशदिल नहीं सिर्फ, और भी कई सारे नाम रिवील हुए जो शायद ऐड हो सकते हैं। इमाम का नाम सामने आ रहा है कि इमाम को मौका मिल सकता है वहां पे। सो सईम अयूब की जगह किसी को तो फिल इन करनी पड़ेगी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर की बढ़ गई अब ना। आप जाके देखिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज और साउथ अफ्रीका सीरीज, दोनों सीरीज जाके देखिए आप। वहां पे अगर पाकिस्तान जीता है तो वहां पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही आपका सईम अयूब का था। अगर आप जाके देखोगे वहां पे जो कंट्रीब्यूशन था असली, वो सईम अयूब का ही था। जो ऊपर से रन मारे जा रहा था, फ्री फ्लोइंग रन आ रहे थे, फ्री फ्लोइंग ईजी रन मार रहा था। तो ऊपर से उसको रन करके देता था ताकि आपको एक कुशन मिल जाता था। फिर उसके बाद बाबर आजम अपनी गेम खेले, बाकी नीचे वाले कामरान गुलाम वगैरह अपनी गेम खेले। लेकिन ऊपर से अगर तेज नहीं खेला जाएगा तो पाकिस्तान का बंटाधार हो सकता है, मान के चलिए आप। पर देखते क्या होता है अब और किस तरह से कहानी आगे जाती है। बट अभी के लिए बड़ी अपडेट यही है कि सईम अयूब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में शायद खेलते हुए ना दिखे, ऐसा मोहसिन